हेलो। हेलो सत्साहिब जी। सत साहेब सत साहेब, बोलिए बोलिए। हाँ गुरु जी, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कि मेरे को थोड़ी ये धुन 2-3 महीने से आपके वीडियो देख रहा था, लगभग पूरे देख चुका हूँ। हाँ हाँ। और अब गुरु जी धुन बराबर सुनाई आने लगी है। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन 10-12 घंटे आती है लगातार। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और गुरु जी एक बात और है, जैसे कभी अपन कोई काम कर रहे हो, जैसे सिलाई कर रहे हैं, और अपना बिल्कुल उधर ध्यान भी नहीं है, सुमरन भी नहीं कर रहे, उधर मन भी नहीं गया, तो भी धुन चालू हो जाती है अपने आप। ऐसा ही चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब जब हम जागृति में रहते हैं ना, जी हमारी आँख खुली रहती तो हम जागृति ही रहती ना। जी जी तो जागृत पाने क्या है? ये जो आंखें देखती है, ये जी ऐसा कहते हैं कि 1 मिनट में कई 10,000 प्रतिमा तैयार करती है, 1 सेकंड में के 1 मिनट में। ऐसा है ना कुछ तो भी। जी यानी जी हाँ यानी विचार होते हैं ना, 1 सेकंड में कितने विचार होते हैं। जी जी तो हाँ ये संभव कहाँ है? जागृति में है ना। जी हाँ हाँ हाँ, रात को सोते सपना गिरता है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए रहता है, वो थोड़ी ज्यादा रहता है। लेकिन दिन भर में हम तो आंखें चालू रहती है। इसका मतलब फुल तरह से, पूर्ण रूप तरह से हमारा मन काम करता है, काम में लगा होता है, विचारों में लगा होता है, कल्पना में लगा होता है, या बहुत क्या बोलते हैं, बहुत मन में चल विचल, ये करूँ वो करूँ। यानी ऐसा है कि एक ही क्षण में मन जो होता है, भविष्य काल में भी चला जाता है, भूतकाल में भी चला जाता है, लेकिन हाँ वो प्रेजेंट में नहीं रहता, वर्तमान में कभी नहीं ठहर सकता। देखो, जो मन अगर वर्तमान में ठहरे, प्रेजेंट में रहे, तो जी वो मन ही नहीं है फिर। क्योंकि जी मन का जो काल है, या मन का जो वास्तव्य है, या मन का जो घर है, वो जी भविष्य है या भूतकाल है। जी हाँ हाँ लेकिन सार शब्द का जो है वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वर्तमान काल है। जब भी हम सार शब्द सुनते हैं, उसी वक्त वो हम्म वर्तमान काल ही रहता है। ये बहुत बड़ी ये घटना है। तो जी हाँ इसलिए फिर उसी वक्त हमारा मन जो भी हमारा रोजी रोटी का भी काम करे, लेकिन उससे कोई वास्ता नहीं है सार शब्द से। क्योंकि जी सार शब्द में वो आना ही नहीं चाहता और आएगा ही नहीं। सार शब्द माने उसका मरण, उसका डेथ, उसका, हाँ उसके लिए पॉइजन। वो जी क्यों गुरु जी, जाएगा पॉइजन पीने को? नहीं जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए वो काम में रहेगा, भविष्य में चला जाएगा, भूतकाल में चला जाए, रममान होता है, भविष्य में रममान होता है, कल्पना कल्पना में रममान होता है, बराबर, विचारों में रममान होता है, मान गुरु बढ़ाए जी में, मान बढ़ाए में बड़ा होता है, अहंकार में मग्न रहता है। तो ये कभी सार शब्द सुनता नहीं, या उस जब वो वक्त सार शब्द वाला होता है, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करता। वो अपना अपना पेट भरने का काम करता है। बोलो। गुरु जी, जैसे सुबह उठते ही ना, उठते से ही जैसे ही बिस्तर में उठते ही तुरंत धुन चालू हो जाती है। और कई बार तो 4-4 घंटे चलती है, फिर बीच में बंद हो जाती है, फिर ध्यान देते हैं थोड़ा कि हाँ चालू नहीं, फिर शुरू हो जाती है 3-3 घंटे। कई बार तो तेज आती है और फिर कम हो जाती है, फिर सूक्ष्म हो जाती है। तो होने दो ना, और वो अपने ऊपर काम हो रहा है। जैसा जो कोई पत्थर होता है ना, तो मूर्तिकार उसकी मूर्ति बनाता है, तो कितने छिन्ना हथौड़ा चलाता है, तो जी वो हाँ सहन तो करना पड़ेगा ना। सहन माने ऐसा कि अभी जैसे आप बोले कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो ये हथौड़े पड़ रहे हैं, आपके ऊपर काम हो रहा है। फिर जी देखो, हाँ फिर उसमें से सुंदर मूर्ति तैयार हो जाएगी। यानी आपका सब कुछ, आप अच्छा बन जाएंगे, शुद्ध पवित्र बन जाएंगे, वो उसका मतलब है। इसलिए जी उसमें ध्यान नहीं देना वो आ रही है नहीं आ रही है, वो तो एक पल की घटना होती है। एक बार जुड़ा हो गया हो गया। जैसा मेरा आप फोन नंबर लगाते हो, तो नहीं लगता, कभी कभी कितनी बार किए, लेकिन जब हाँ लगता है तो पूरा लगता है, बराबर कि जी नहीं? हाँ जी जी बाबा जी, यानी सही आपको बोल। सिर्फ नंबर नंबर ये ध्यान रखने की जरूरत है ना, बस। जब भी मन चाहे तब लगा। तो ऐसा ही ये धुन का है। तो वो तो देखो, वो तो कोई मेरे कृपा से नहीं आ रहा है, या कोई आपके गुरु कृपा से नहीं आ रहा है, या किसी के जी कृपा दृष्टि। ये जो प्रकृति में तो रह रहे, ये जो नाशवान हाँ लोग हैं, यानी जी नष्ट होने वाले लोग हैं, प्रकृति है, हाँ
उसकी उनके कृपा दृष्टि से तो वो तो नहीं आ रही, ये तो बात पक्की हो गई ना। जी नहीं आ रही। उसमें अब मैं भी कहाँ रहता हूँ, नाशवान लोगों में ही रहता हूँ ना। आप कहाँ रहते हो, नाशवान लोगों में ही रहते हो ना। जी हम नाशी है लेकिन परमात्मा अविनाशी है, बराबर। हम काल में रहते, हम हमारा कोई से भी समय है। आपका शब्द 100 बरस का होगा, मेरा कुछ होगा, यानी हर चीज का आपका आपके सामने अभी मशीन है, सिलाई मशीन है, उसका भी कोई समय है ना। बाद में वो भी खराब होने वाली ही है, और या बदलने वाली हो या चेंज होने वाली हो, या उसका कोई अपडेट निकलेगा, कोई और दूसरा तरीका निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन बदलने वाला जो होता है वो नाशवान होता है, मरते होता है। बदलता माने क्या, मर जाता है ना, उसका हम क्या कहते हैं। इसीलिए संसार में जो भी चीज है, संसार माने प्रकृति, प्रकृति में जो भी कुछ चीजें है, इसके लिए कोई टाइम पीरियड है, उसको हम काल कहते। काल माने क्या, समय, सबके लिए समय है। हम भी समय के अंदर रहते हैं ना, प्रकृति भी समय के अंदर रहती। जो भी समय के अंदर रहता है उसका नाश निश्चित है, नष्ट होता ही है। अभी देखो हमारे पीछे कितने लाखों हजारों करोड़ों अब्जों लोग मर गए कि नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं फिर आज तक वो जीते, नहीं जीते, क्योंकि समय के अंदर है, सब कुछ समय के अंदर है। देखो अभी पृथ्वी तैयार होने में ऐसा सब कहते हैं ना, कोई लाखों साल लगे होंगे कि नहीं, 4.5 लाख लगे होंगे, ऐसा समझो, बराबर कि नहीं। पृथ्वी प्रकट हो गई तो यानी इसके पहले और अभी पिछले 50 साल देखो, पिछले आज से 50 साल पीछे जाओ तो पहले 50 साल में क्या था, लाइट भी नहीं थी, बराबर कि नहीं। यानी लाइट होगी लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी, नया आई होगी। पानी के नल भी नहीं थे, सार्वजनिक नल थे, बराबर। दिया बत्ती भी सार्वजनिक होती थी 50 बरस में पहले, 50 या 60 बरस पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बराबर। लेकिन ये 50 साल में कितना प्रगति हो गए, कितना प्रगति हो गए। हम उसका अभी ऐसा समझो कि उसकी ये भी नहीं कर रहे, कितने साल में, 50 साल में, यानी ऐसा समझिए 50 साल में हम मंगल तक पहुंचे, बराबर। अभी शनि में जाने की तैयारी है हमारी, शनि के ऊपर जाने की तैयारी है। तो फिर देखो चांद भी किया, मंगल भी गए, शनि में भी जाने की तैयारी है, शुक्र में भी जाने की तैयारी है। लेकिन ये कब हुआ, ये 50 साल में हुआ, इसके पहले नहीं हुआ। तो ऐसे 50 साल, अब जो बरस पीछे जाओ, कितने 50 साल हो गए। तो हुआ क्या फिर वो ये, अगर ये 50 साल में इतना प्रगति हम देखते हैं, बिल्डिंग ही देखते हैं, तो इसके पहले तो कितने 50 साल गए, फिर उसमें कुछ क्या नहीं हुआ। ये नहीं हुआ था, लेकिन जैसा निर्माण हुआ वैसा नष्ट हो जाता है, बराबर कि नहीं। अभी हम हमारे आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग ही देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी पे हरी भरी देख रहे हैं, क्या नहीं क्या सब कुछ देख रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये कुछ दिन के बाद, कुछ बरस के बाद, या समझो कोई युद्ध हो गया, ऐसा युद्ध हो गया कि ऐसे अनुभव बने हुए हैं, अगर वो एक साथ फूटेंगे या उसका स्फोट हो जाएगा तो कहते हैं ये जो पृथ्वी है ना, ये 25 बार राख हो जाएगी। कितना, 25 बार राख हो जाएगी। तो हम तो एक पहले स्पॉट में मर जाएंगे। तो बात ऐसी होती है, ये सर्कुलेशन चलता ही आया है। मैंने अभी उदाहरण दिया 50 साल के, ये 50 साल के अंदर कितना प्रगति हुए। तो इसके पहले के 50 साल ऐसे गए नहीं क्या, इतनी तेजी से। ये अगर ये 50 साल में इतनी तेजी से प्रगति हो सकती है तो इसके पहले कितने 50 साल गए, फिर उसमें क्यों नहीं हुई, उसमें भी हुई। लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, नष्ट हो जाते हैं। कुछ टकराव होता है, कोई उल्का गिरती है, कोई पृथ्वी पर क्रैश हो जाता है, मर जाते हैं। फिर जितना इतिहास बचा वो चल जाता है, फिर वही पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसा ही रिवॉल्यूशन चलता है, और ये सब मन का काम है, ये काल का काम है। काल माने समय समझ रहे हैं ना। नहीं तो लोग क्या करते, काल माने ऐसा कुछ बड़ा कोई राक्षस विक्षस पूरा पृथ्वी,
निकल लेगा, ऐसा कुछ बताते हैं ना, बताने वाले, डरा देने वाले बोलते हैं ना, अरे एक कॉल है, एक कॉल है। काल माने समय, समय हाँ माने काले नष्ट हैं होने वाला। बिल्कुल। तो और गुरु जी मैं काल जो ये होता है पूछूं। ना, काल जो होता है वो उसका कभी भी कल हो जाता है, बराबर, यानी पिछला हो जाता है, भूतकाल बन जाता है, इसलिए उसको काल कहा है। बोलो बोलो। गुरु जी मैं कह रहा था ये जो धुन आई है तो ये मुझको सात की प्राप्ति हो चुकी है, यही माने ना? माने क्या, मानने क्या जरूरत, अभी मानने की क्या जरूरत है, वो हो ही गई है। हाँ वही तो गुरु जी, क्यों? जब हम 10वीं पास हो जाते, एक सर्टिफिकेट हाथ में, एक पत्ता मिल जाता है, एक पन्ना मिल जाता है, उसमें सिर्फ पास लिखा हुआ था, PASS पास। तो हम कल अच्छा पूछते हैं क्या प्रिंसिपल को, क्या ये एक पन्ने से समझ जाना कि मैं पास हो गया? तो वो क्या कहेंगे, हाँ भाई हाँ, यही पन्ना, यही पास हो गए आप। तो वो पन्ने के नहीं। लिए आपने बहुत बड़ी मेहनत की है, हाँ, तब ये प्रसार शब्द आपको प्राप्त हुआ है। या ऐसा कुछ नहीं, लोगों को कैसा है, अगर यही मैं, अगर कोई ऊंचा सियासन पर बैठा हुआ होता है ना, हीरे जड़ित सियासन पे, सोने के सियासन पे, और मेरे कोटि कोटि शिष्य होते ना, तो वो जो हाँ बोलने वाला होता है ना, उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, बराबर। हाँ अभी मेरा तो वैसा कुछ नहीं है, मुझे तो कोई धर्म नहीं बनाना, कोई पंथ नहीं बनाना, कोई गुरु गद्दी नहीं बनानी। इन्हें लोग है ना, हाँ दिखावे के पीछे ज्यादा जाते हैं। लड़का भी शादी करता है ना, तो उसको भी क्या बोलते हैं, लड़की अच्छी चाहिए, रूपवान चाहिए, बराबर कि नहीं, गोरी चाहिए, क्यों ऐसा? क्या काली लड़की संसार नहीं होता क्या? तो ये नहीं दिखावे का सब खेल है, दिखावा। बोलो गुरु बोलो। जी, दूसरे पंथ में जुड़े थे, लगभग 6 साल हो गए थे और हमको सतना सारनाम के नाम पे बहकाया जा रहा था, ये हाँ। हाजिरी लगाओ, वो हाजिरी लगाओ, इतने साल में आओ सतनाम मिलेगा। और इसमें गुरुजी हम आपके वीडियो केवल मार्च से सुन रहे हैं, मुझको कोरोना जैसी बीमारी हो गई थी। हम्म। के बाद मैं बीमारी में ही पड़े पड़े आपकी वीडियो सुनता था। तो हम्म। सुनते सुनते जब मेरे को ज्ञान हुआ, सुनते ही सुनते मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई। एक बार आपसे बात हुई तो आपने ये कहा कि आप कुछ मत देखो, केवल मेरे वीडियो देखो और सुनो। तो मैं वीडियो सुनने लगा। उसके बाद अचानक मुझे सार शब्द की प्राप्ति हुई, लगातार धुन चालू हो जाती तो 3-3, 4-4 घंटे बजती है। हम्म। और फिर बीच में ऐसी एकदम तेज हो जाती, कई बार तो मैं आश्चर्य हो जाता हूँ, मन क्या रख तो बिल्कुल स्पष्ट हो रही, और फिर थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है। अच्छा, ये पूछ रहा था, जैसे धुन चालू होती है तो उसको सुनना है कि ध्यान भी लगाना उस तरफ, क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो जैसा गुरु प्रसाद मिल रहा है बस उसको ले लेना, लेते जाना, लेते जाने माने उसके ऊपर ध्यान ही लगाना। देखो ये कैसा है, पहले पहले मैं ऐसा बताता था कि उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखो, आइए कि नहीं, हम काम कर रहे तो आइए कि नहीं। वो जैसा पहला एक ट्रक होता था, देखो कोई जीप गाड़ी होती थी, उसके लिए एक हैंडल होता था, बराबर, वो घुमाना पड़ता था हाथ से, मालूम है क्या? वो आपकी याद है या नहीं, ये पहले की बात। तो मालूम। फिर या किर्लोस्कर मशीन भी, पानी उपासने का मशीन जो होता है ना, तो वो पहले हाँ हैंडल लगाना पड़ता है, हैंडल लगाया लगाया लगाया, जैसा इंजन स्टार्ट हो जाता फिर हैंडल निकालना लेना पड़ता था। तो ये सही बोल। यही बात है। तो अभी जब मैं देखो, मेरे हर प्रवचन में थोड़ा अलग अलग बताता हूँ, ये ना ऐसा समझो कि लोगों की मैं तैयारी करके लेता हूँ, बराबर, जी ये ऐसा ही करना पड़ता है ना, नहीं तो फिर लोग नहीं समझ सकते। एक तो लोग दिखावा चाहते हैं, यानी हम आपके पास आए या आप हमारे घर आओ, तो ये आजकल होता। हम अगर मैं आपके घर आया तो बहुत, फिर सच्चा गुरु, या आप मेरे घर आए, मैंने बुला लिया आपको तो मैं सच्चा गुरु, लेकिन नहीं बुलाए तो फिर वो बिल्कुल गुरु सही। नहीं, यानी विश्वास नहीं रखते लोग। तो देखो अभी आप तो मेरे पास आए नहीं, या मैं तो आपके पास आया नहीं, बराबर कि नहीं, जी मैं तो किसी का नाम भी नहीं पूछता, कुछ नहीं, लेकिन हो रहा है ना, घटना घटित हो रही ना। हो रही हो रही। पहले के मुकाबले, पहले गुरु बिरु जो कुछ आपने किए होंगे, मेरे यहाँ तो कोई वो तो बातें नहीं है, मैं तो शुद्धतम परमात्मा की बात करता हूँ, ये तो गुरु गद्दी की बात। मैं एक ही मानता हूँ कि एक ही परमात्मा ऑल इन वन है। ऑल इन वन मन माने क्या, वो सब कुछ वही है, गुरु भी वही है, भगवान भी वही है, कृष्ण भी वही है, राम भी वही है, क्या बोले, सब 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 वही है। तो अगर हमें ऑल इन वन अगर एक ही मिल रहा है, उसमें सब कुछ अगर है फैसिलिटी, तो हम वो क्यों छोड़े?
क्यों फिर नहीं अलग 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 बनाना? बराबर है कि नहीं नहीं? नहीं कुछ और अब तो बनाए हमने पूजा और बनाए भी ना आपने इसके पहले मंत्र में जाके देखा, विधि में, ध्यान में, कोई बंधन में रहने की कोशिश किया, बराबर बहुत सारा किया ना। और कर रहे हैं ना लोग, नहीं कर रहे ऐसा नहीं। हाड़ मास के गुरु को भी पूजा पूजा ना, लेकिन नतीजा क्या निकला? पैसे की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, संसार की बर्बादी। इससे अलग क्या होगा? समाज को तो समाज में तोड़ दिए, धर्म से तोड़ दिए, विचारों से इन्हें समाज में जो हम जोड़ने का काम करते उसे ये गुरु गद्दी से क्या हुआ? हम समाज से अलग रहने लगे। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, नहीं 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 मैं वो उसको नमस्कार नहीं करूंगा, नहीं नहीं ये नहीं करूंगा। ये नहीं क्या तोड़ डाला समाज से, लोगों को तोड़ डाला, बराबर कि नहीं? तो ये क्या हुआ? और आज क्या हुआ? अभी वो कहा है, गुरु का भी ठिकाना नहीं है और शिष्य का भी ठिकाना नहीं है, लेकिन हमको तो समाज से ही सब कुछ, जिंदगी से ही तोड़ डाला। तो ऐसा नहीं, परमात्मा कभी किसी की जिंदगी का खिलवाड़ नहीं करता। अगर जो खिलवाड़ करने वाला होता है तो वो परमात्मा नहीं होता, बराबर कि नहीं? परमात्मा सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटता है, वो कोई बंधन नहीं बांटता। ये गुरु लोग बंधने बांट देते हैं, बराबर कि नहीं? बिल्कुल सही है। यहाँ नहीं जाना यार, ये मत खाओ, रसोई में मत खाओ, तो राखी मत बंधवाओ, तो ये मत करो, ये सारी ठीक है, वो मुझे सब मालूम है, वो तो बंधन ही है ना। ये क्या है? देखो, मन से कुछ भी निकालते, हर गुरु अपने मन के ढंग से कोई भी तैयार करता है बंधन और लगा देता है। क्यों? तो उसने 10 बंधन दिए ना, मैं 20 दूंगा, तो फिर लोग क्या फिर, अरे नहीं रे, मेरा गुरु तो बहुत कड़क है, बहुत कड़क है। अरे तेरा गुरु ने क्या 10 बंधन दिए, मेरे गुरु ने 20 बंधन दिए, बराबर। तीसरा बोलता है, अरे तुम्हारे तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे गुरु ने तो मुझे मेरे संसार से ही उठाया। बोलो कितना कड़क गुरु होगा? नहीं अपने स्त्री को स्पर्श करना, नहीं बेटे को बेटा कहना, नहीं बेटी को बेटी कहना, बस सब अलग थलग, मुझे तो अलग ही कर दिया। तो मेरा गुरु तो कितना महान होगा मुझे तो संसार से उसने उठाया। तो ये बातें होती, इसमें लोग ज्यादा फिर भरोसा कर जा रहे। हाँ यार, तू कितना तपस्या आदमी वाला है, कितना बड़ा आदमी, तूने इतना बहुत बढ़िया काम किए, हम तो तेरे से छोटे हो गए। तो इसी में यानी ये जो बातें है ना, ये क्या है? मूर्खतापूर्ण बातें। इससे क्या है? मूर्खतापूर्ण बातें। ये क्या, इससे क्या हुआ? ठीक है, किए तुमने 10-10, 20-20 बरस किए, बंधनों में रहे, नतीजा क्या हुआ? आज क्या है? आज बंधन देने वाले कहाँ है और बंधन लेने वाले कहाँ हैं? है कोई किसी के पाव में चप्पल या चप्पल में पाव? तो बोलते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। तो हमें क्या करना है कि एक ही ध्यान में रखना है कि ये परमात्मा है ना, ये खुद से ही, उसकी ओर से ही हमें प्राप्त होता है, ना कि हमारी ओर से, या ना कि कोई हाड़ मास के देह के गुरु से, बराबर। यही तो मैं चिल्लाता। देखो अभी मैं ये 2 बरस 3 बरस से कर रहा हूँ ना, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं मेरी कितनी बड़ाई करता, मान बड़ाई करता। मेरे तो फिर ऐसे तो समझो कि पूरे जग में, पूरी दुनिया में मेरे पोस्टर लगने चाहिए, मैंने तो इतना बड़ा काम किए। लेकिन ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो परमात्मा कर रहा है। परमात्मा। हाँ, तो लोगों को अभी विश्वास आ रहा है ना, अभी लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं इसमें, या सबको ज्ञान हो रहा है। ये अभी कैसा हो रहा है? इसके पहले क्यों नहीं हुआ? तो सबने सीमित कर लिए। सबने क्या किए, एक किसी को तो बांध दिए। जैसे अभी आप बोले कि मैंने गुरु किए थे, गुरु को बांध दिए 10 बरस, किसी ने 20 बरस किसी गुरु को बांध दिए। ऐसा समझो कि किसी ने किसी विचारों को बांध दिए, बंधनों में बांध दिए। लेकिन कहते थे तो बंदी छोड़ कहते थे, बंधनों से मुक्त करने वाले। बातें तो बंदी छोड़ की होती थी, लेकिन बातें बंदी छोड़ के होने के बावजूद भी सबको बंधनों में ही बांधते थे, बराबर कि नहीं? तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा कोई परमात्मा, देखो परमात्मा उल्टा बच्चों का आनंद चाहता है कि मेरे बच्चे आनंद में रहे, सुख में रहे, शांति से रहे, अच्छे रहे, यही चाहेगा। कोई भी पिता बाप
अपना बेटे से यही व्यवहार चाहता है, अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव ही चाहता है, तो अच्छा। वो ऐसा तकलीफ देने वाला नहीं होता। लेकिन नहीं। क्या हुआ, लोगों ने गुरु को ही परमात्मा बनाकर बांध लिए, और हाँ। गुरु तो खुद कहता था कि मैं परमात्मा हूँ, और लोगों ने भी उसको मान लिए। फिर वो जो हाँ। कुछ कहता था, फिर वो वैसे वो करते थे लोग। बिल्कुल लेकिन वो क्या, गुरु भी डूबा और इनको सबको डुबा के रखा। देखो अभी ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अभी जाए तो कहा। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ, देखो भाई, आप मुझे फोन करो, आपका नाम मत कुछ मत बताओ, बस मेरे वीडियो चुपके सुनो और परमात्मा की प्राप्ति कर लो। परमात्मा और आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, या परमात्मा को पूछने वाला नहीं तूने मैं पहले क्या किए, हर मास देव के किसी को परमात्मा माने। अरे परमात्मा क्यों राग द्वेष रखेगा? अरे वो तो बाप है, उल्टा वो तो बोलेगा चलो सयाना हो गया। अरे भाई मैं ही बाप हूँ। एक ही बाप होगा क्या? हर किसी को एक बाप होता है क्या? बहुत बाप होते हैं, एक ही बाप होता है ना। तो ये जो बाप है तो पूरी दुनिया का बाप है ना, हमारा बाप है ना। देखो प्रकृति किसके अंदर है? परमात्मा के। हम क्या कहते हैं? हम ब्रह्मांड में रहते। चलो, मैं 35 लाख ब्रह्मांड बोलता है, कोई बोलता है 21 ब्रह्मांड, कोई बोलता है 1 ब्रह्मांड, कोई बोलता है 4 ब्रह्मांड, वो जान दो कितने ब्रह्मांड। लेकिन ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का अंडा। जैसा कोंबड़ी का अंडा होता है ना, तो अंडा कहाँ होता है? कोंबड़ी के अंदर रहता है ना। इसलिए हम अंडा, जब अंडा देती तो हम क्या कहते हैं? यार ये कोंबड़ी का या मुर्गी का अंडा है। तो ऐसा ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म किसको कहते हैं? ये जो जान सकते हैं, मान सकते हैं, या आंखों से दिखाई देने वाला है, या विचारों में आने वाला है, कल्पना में आने वाला है, इसको ब्रह्म कहते हैं। जो महसूस किया जाता है इसको ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ये महसूस कैसा होता है? ये निरंतर, ये इस महसूस में निरंतरता नहीं होती, अखंडता नहीं होती। तो ऐसे जो इसको ये कहते हैं उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और तो ये ब्रह्मांड जो है ना, फिर वो ब्रह्मांड के अंदर हमारी पृथ्वी है ना। देखो ब्रह्मांड तो आपको मालूम ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है। एक ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हजारों लाखों आकाश गंगाएं होती है, बराबर। उसमें से एक आकाश गंगा में हजारों लाखों सूर्यमालाएं होती है। उस एक सूर्यमाला में कितने ग्रह होते हैं? 9, 10, 12, 11 नवग्रह कितना होता है? जितने भी हो गए। और उस एक नवग्रह में हमारे एक ग्रह पृथ्वी है, और एक ग्रह पृथ्वी के अंदर हम है। तो हमारा क्या अस्तित्व है? क्या है? तो हम, हमारी पृथ्वी जो है, या पृथ्वी के अंदर हम रहे, ये खुद हमारी पृथ्वी ही एक ब्रह्मांड के अंदर वाली है ना। यानी वो अंड में रहने वाली है। अंदर माने अंड में रहने वाले। तो हम क्या है? ब्रह्मांड के अंदर में रहने वाले हैं, अंड में रहने वाले हैं। लेकिन परमात्मा क्या है? ये अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है ना, ऐसा कहा है ना कबीर साहब ने, बराबर कि नहीं? यानी ये प्रकृति में, या 21 लाख ब्रह्मांड में, या जितने आप ब्रह्मांड समझो, उसमें मैं नहीं हूं। तो ये ब्रह्म है ना, ये परमात्मा तो पर ब्रह्म है, बराबर। ये तो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म का अंड है। तो ना ये ब्रह्म में पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म। हम उसको परमात्मा को क्या कहते? पर ब्रह्म, ब्रह्म नहीं कहते। तो ये लोग क्या करते हैं? उनको ये भी मालूम नहीं कि ब्रह्मांड किसको कहता है। अरे ब्रह्म का अंड माने ब्रह्मांड, उसमें क्या है? क्या ज्यादा दिमाग लगाने की बात है? तो परमात्मा खुद कहता है कि मैं ये पिंड अंड ब्रह्मांड से परे रहता हूँ, बराबर। तो उसका ब्रह्मांड है, लेकिन उसका ब्रह्मांड पर ब्रह्म वाला है। उसको भी हम ब्रह्मांड ही कहेंगे, वो भी अलग पे नहीं। लेकिन ये ब्रह्म वाला जो है ना, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये निर्मित होती है और इसका नाश होता है, बराबर। लेकिन पर ब्रह्म का नाश नहीं होता, ब्रह्म का नाश होता है। यानी ब्रह्मांड का नाश होता है, लेकिन पर ब्रह्म का नाश नहीं होता है। आत्मा का नाश हो सकता है, ऐसा समझो, लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होता। तो पर ब्रह्म क्या, परमात्मा क्या, बात एक ही है, अलग अलग शब्द है, लेकिन ब्रह्मांड में नहीं है। परमात्मा ब्रह्मांड में नहीं है। क्यों? तो ये ब्रह्मांड एक अंडा ही है, क्या समझे? ये ब्रह्म का अंडा ही है। लेकिन ऐसा समझो, समझने के लिए और एक मैं क्लू देता हूं
कि ये पर ब्रह्म का ही एक अंडा है। अभी अंडा माने ऐसा समझो कि बीच में, तो हम परमात्मा के बीच में रहते हैं, परमात्मा के अंदर में रहते हैं, बराबर। फिर परमात्मा के अंदर ये 35 लाख ब्रह्मांड है, फिर यह ब्रह्मांड के अंदर हम रहते हैं। तो हमें ये सार शब्द कहाँ से आता है? ये पर ब्रह्म से आता है ना, उस परमात्मा से आता है, लंबे से आता है। जैसे अभी मैंने फोन किया, आप सुन रहे हो, तो देखो हमारे कितना, हम हजारों हजारों कोसों दूर है, लेकिन जैसा लग रहा है ना, जैसे आमने सामने बैठे हैं, ऐसा ही लग रहा है ना, कि अलग लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। ये तो कोई जादूगिरी तो नहीं है ना, ये तो साइंस का युग है, देखो कमाल। तो वैसा ही ये जो परमात्मा हमारे, उसकी रेंज हमारे तक पहुंचती है, बराबर, उसका सिग्नल हमारे तक पहुंचता है। बर एक बार सिग्नल लग गया, जुड़ गया, जैसा अपना हम दोनों का मोबाइल जुड़ गया, तो हम ऐसा कि 1 फुट के अंदर सामने सामने बैठे ऐसा लग रहा है। वैसा ही वो जो धुन वहां से आ रही है, वो जैसे हमारा आत्मा पकड़ता है, बस हमको ऐसा लगता है। लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो यही की धुन है, यही की सुन रहे, अरे क्या यही की, अरे यही की जो अगर धुन होती, ये ब्रह्मांड की धुन होती, तो ब्रह्मांड स्वयं वो नाशवान है ना, तो वो फिर वो जो धुन भी नाशवान होती, यानी अटक अटक के आती तो है ना। ऐसे बहुत सारी दुनिया है ना, हजारों दुनिया है, तो वो कोई अखंड है क्या, निरंतर है क्या? उसमें अंतर ही है ना, कुछ ना कुछ खंड है ना, यानी तैयार होते वापिस मिट जाते, तैयार होते, ऐसे तो हजारों दुनिया है, लेकिन वो क्या काम की। लेकिन अभी ये सार शब्द के आप धुन सुन रहे हो, अभी वो सुन भी नहीं रहे, वो तो विषय कान का है, लेकिन ये तो कोई कान की बात ही नहीं ना, ये जो। लेकिन अभी प्राकृतिक शब्द है, उसको हम क्या कहते, सुनना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए सुनाते। तो ये जो धुन सुन रहे, ये देखो, इसमें कोई अखंडता है ना, बराबर, निरंतरता है ना, एक लय, एक ताल, एक सुर, एक लय में बराबर चलती है ना। हाँ, अगर ये प्रकृति वाली होती ना, तो स्वयं वो प्रकृति टूटने वाली है, असत्य है, माया वाली है, तो और वो खंड खंड में है और नष्ट होने वाली है। तो फिर उसमें जो भी तैयार होता है ना, जो भी तैयार होता है, समझो धुन भी तैयार होती है, ब्रह्मांड की धुन, हम बोलते हैं ना, आकाशी धुन, आकाश तत्व वाली धुन, ब्रह्मांडी धुन, तो वो भी टूटने वाली होती है कुछ दिन के लिए, यानी हम सुनते ही उसको खंड खंड में, वो बोलते हैं ना, हमने कान दबा दिए, धुन सुनाई देने लगी, कान खोल दिए, धुन बंद हो गई, तो वो क्या, खंड खंड वाली, तो वो ब्रह्मांड वाली धुन या ब्रह्मांड में तैयार हुई होगी ऐसी धुन। लेकिन ये जो धुन हम सार शब्द वाली सुनते, हाँ अभी क्या हो रहा है, आप बोले कि मैं तो सुनता हूँ, लेकिन कभी कभी वो सुनने में नहीं आती, लेकिन वो तो चालू ही है, लेकिन थोड़ा सा हम पर काम हो रहा है परमात्मा का, परमात्मा हमें और शुद्ध पवित्र बना रहा है, ऐसा समझो। देखो अभी तो बहुत सारे लोगों को तो 24 घंटे हो गए हैं, तो आपको नहीं हो रही, तो होने वाली है, काम तो शुरू है। जैसा हम रात को सोते हैं, अलार्म लगाते हैं 4 बजे का, हम तो सो जाते हैं, लेकिन अलार्म सोता है क्या, घड़ी सोती है क्या? नहीं, उसका वक्त जैसा होता है, 4 बज गए तो अलार्म बजता है कि नहीं, हम उठते हैं कि नहीं। तो हम जब सोए थे तो अलार्म नहीं सोया था, वैसा ही ये जो धुन है वो तो 24 घंटा चालू है, लेकिन हमें महसूस नहीं होती। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि अभी तो मुझे सार शब्द वाली धुन तो आती थी, अभी तो नहीं आ रही है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा, इतना ही महसूस, सुनाई नहीं कहना उसको, तो अभी महसूस नहीं हो रही, तो होगी। अभी आप ऑनलाइन वाले वीडियो लोगों के सुनते हो ना, उसमें वो लोग बताते हैं ना कि हमें 24 घंटा हो गई, तो वो उनके, अगर पहले उन्होंने कभी मुझे फोन किया होगा, तो पहले जैसे आप बोल रहे हैं ना, वैसे वो भी बोलते थे, अरे आ रही है, नहीं आ रही, अरे आ रही है, मैं बोलता ठहरो ठहरो ठहरो, होगा, फिर अभी बोलते अभी तो हो गई। अभी मैं उल्टा बोलता, अभी उसके ऊपर ध्यान मत दो, अभी क्या करना है, एक बार की घटना है, वो हो गई, अभी वो तो 24 घंटे है। वही तो धुन तो पहले ही चालू थी, लेकिन आपको मालूम नहीं था ना, बात ऐसी थी, बराबर। और परमात्मा का रेंज हमारे तक है, परमात्मा का पावर हमारे अंदर है, परमात्मा हमारे आत्मा को ऊर्जा देता है, इसलिए तो हम बोलते चलते हैं ना, नहीं तो खुद आत्मा का ऊर्जा कहाँ से तैयार करेगा क्या? नहीं कर, तो उसको बाय फॉल्ट मिलता है ना। जैसा देखो, सार्वजनिक
हम गली में लाइट लगाते हैं, महानगर पालिका नगर पालिका लगाती है कि नहीं, नगर परिषद जो क्या होता है कि नहीं, रास्ते में लाइटा होते हैं कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उसका बिल कौन भरता है? वो तो पालिका भरती है ना, नगर परिषद भरती है ना। हाँ, तो हम नहीं भरते, लेकिन हमारे घर में भी लाइट होती है ना, बराबर कि नहीं। लेकिन उसी करंट से, उसी लाइन से, उसी वायर से वो रास्ते वाले बल्ब भी जल रहे हैं, और उसी वायर से हमारे घर के अंदर मीटर में आए है, और हम उसके पैसे भी देते हैं। लेकिन बाहर वाले लाइट के नहीं देते। लेकिन बाहर वाला लाइट का भी एक ही कनेक्शन है, एक ही उसमें वही करंट है, हमारे अंदर वाले घर में वही करंट है। लेकिन बाहर वाला लाइट का जितना भी पैसा बिल होता है वो नगर परिषद पे करती है, लेकिन हमारा घर का जितना हम ये करते हैं, वापर करते हैं, उसका बिल हम भरते हैं। कितना सीधा बात है। तो यही बात है कि जो हमारा आत्मा जो चलता है ना, तो हमको नहीं मालूम कि वो कैसा चल रहा है, उसको कैसा एनर्जी कैसा देख रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसा विचार कर रहा है। तो वो उसके साथ में मन है, इसलिए वो कर रहा है। लेकिन मन नहीं, मन को शक्ति देने वाला कौन? आत्मा ही है ना। आत्मा क्यों? मन तो क्या है, वो तो कि जड़ है ना, वो तो प्रकृति वाला है। जड़ यानी एक शरीर है, शरीर माने लेकिन सूक्ष्म शरीर। मन क्या है? जैसा शरीर हमको दिखता है ठोस है, लेकिन शरीर का ही एक निर्गुण निराकार रूप मन है, बराबर। जैसा शरीर मरता है मन भी मर जाता है, वैसा ही। लेकिन हमारा आत्मा तो ऐसा नहीं ना, आत्मा तो जन्म ले सकती है, वो नहीं कभी मरती, वो तो अगला जन्म ले सकती है। फिर 35 अपना कितना क्या बोलते 84 लाख योनि में भटकता भी है आत्मा, बराबर। वो तो जन्म लेता, उसका नाश नहीं होता। मन का तो उसका जैसा शरीर का नाश होता, मन तुरंत मर जाता है। हाँ, लेकिन मरते वक्त वो जो कोई स्मृति होती है ना, उसने कुछ बचाया होता है या उसने छिपाया होता है, उसका सूक्ष्म रूप वो आत्मा को चिपक जाता है। फिर अगला जन्म जब आत्मा लेती है ना, तो वो जो छिपा हुआ चिप, छोटी सी मेमोरी चिप, वो खुल जाती है, बराबर। तो वो जानते, वो बहुत गहरा वाला विषय, उसमें हमें नहीं जाना। तो हमें इतना ही कहना है कि हमारे आत्मा को शक्ति कौन देता है। हम इतने बोलते हैं, चलते हैं, ठीक है, अभी शरीर है, लेकिन शरीर तो चलाने के लिए ऊर्जा है कि नहीं? ये आत्मा में तो ऊर्जा है ना, लेकिन ये आत्मा कहाँ से ऊर्जा लाता है? ये परमात्मा से लाता है, बराबर ना। तो एक ही बार उसने भर के दिए बैटरी पूरी हमको, तो कितने भी जन्म हुए हमें वो बैटरी चलती है। लेकिन अभी क्या होगा, नया घटना क्या हो गई हमारा? अभी जो चार्जिंग बैटरी है ना, अभी चार्जिंग करने की गरज ही नहीं है। क्यों? तो अभी हमारा जुड़ाव मेन ट्रांसफार्मर से हो गया ना, मेन कनेक्शन हमारा उधर जुड़ गया अभी, बराबर। क्योंकि हमारा अभी अगला जन्म होने वाला ही नहीं। तो अभी बैटरी, ये हम क्या करते हैं, जीते जी हमको मोक्ष मिला माने क्या, अभी ये पूरा बैटरी उतर गई हमारी उसी क्षण जब हमारा परमात्मा का जुड़ा हो जाता है। तो ये जो पहले कभी लाखों जन्म पहले परमात्मा ने जो भर दी होगी ना बैटरी हमारे आत्मा के अंदर चलने वाली, अखंड चलने वाली, तो अभी क्या हो गया, अभी ये पूरा उतार दी परमात्मा ने। और उसका जो मेन स्रोत है, उसने अभी ओरिजिनल ऊर्जा हमको दी है, और जो प्रेजेंट वाली जिद दी है, अप टू डेट दी है। इसलिए मैंने क्या कहा पहले, वर्तमान, तो अभी वर्तमान से आ रही है वो, बराबर। अभी जो पहली जो ऊर्जा थी, तो भूतकाल में कभी लाखों बरस, अब्जों बरस भरी थी आत्मा में, तो इसीलिए आत्मा चलता था। ना जाने उसने कितने लाखों करोड़ों जन्म लिए, बराबर। तो उसमें वो बैटरी थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हमको वो बैटरी की जो पहले से भरी हुई थी ना, लाखों जन्म पुरानी बैटरी, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। अभी सीधा कनेक्शन मिल गया ऊपर से, आप परमात्मा से जी। हाँ, क्योंकि अभी हमारा जन्म ही होने वाला नहीं आगे, हम अभी जुड़े, परमात्मा ने हमको जुड़ा लिए है उसके साथ, बराबर। अभी हमको ताजा अपडेट वो सिग्नल उसका मिल रहा है, और उस सिग्नल से हम चल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ना, अभी जो हमारा जीवन चल रहा है, जो भी सार शब्द होता है ना, उसका जीवन जो चलता है ना, तो और कौन चलाता है? मन चलाता है। क्योंकि हम जीते जी अभी परमात्मा के गोद में बैठ गए हैं। तो ये बहुत गहराई वाली बात है, ये बाद में समझ आती है, लेकिन बाद में तो अभी उसमें अंदर नहीं जा रहा कि ऐसा कैसा मेरा तो जीवन चल रहा है,
तो ये कौन चल रहा है? अरे हाँ चल रहा है, अभी प्रारब्ध की वजह से तो तुम्हारा जन्म तो चलने वाला ही है ना, जितना भी 50 बरस जो भी है तुम्हारे तकदीर में लिखा हुआ होता है, प्रारब्ध में लिखा हो तो चलने वाला है। लेकिन अभी वो कौन चलाने वाला है? मन चलाने वाला है। क्यों? तो आपकी आत्मा जीते जी, और देखो आत्मा का तो उसमें काम भी नहीं था ना, वो तो ऊर्जा देता था, मन को बैटरी देता था ना। तो अभी ऐसा समझो कि उसने उसकी ऊर्जा जो बच्ची कुची है वो मन को दे दी, चला तू टेम्पररी दे दी, बराबर। मन को तो कोई ऐसा लेने का ये तो नहीं रहता है। लेकिन अभी जितना आता, अभी तो मालूम हो गया ना अगला जन्म ही नहीं है, तो लेकिन जितना भी हमारा 50 बरस है उसके लिए वो ऊर्जा उसको दे रखी है, ऐसा समझो, बराबर। और हमारी अभी हमारा जुड़ाव क्या हो गया? मेन ऊर्जा से हो गया, परमात्मा से हो गया। अभी हमारा जो सार शब्द चल रहा है ना, तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो गया और जीते जी हो गया, इसीलिए हम जीते जी मुक्त हो गए। इसको कहते हैं जीते जी मुक्त होना। अभी अगला का कोई विचार करना ही नहीं कि अभी हमारे प्रारब्ध की वजह से समझो कोई हमारे हाथ से अच्छा हुआ बुरा हुआ तो उसका क्या होने वाला, उसका कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप कितने भी पुण्य करे तो अभी आप कोई स्वर्ग जाने वाले नहीं है। अभी आपने पहले ही टिकट कट रखा है, आप परम धाम को पहुंच चुके हो, जीते जी पहुंच चुके हो, हमारा जुड़ा हो गया। देखो अभी आपने मुझे फोन लगाया, बराबर। अभी इस वक्त कहाँ हो? आप नासिक में हो ना? हाँ, बराबर कि नहीं? ये कैसा हो गया? आप बोल नहीं मैं तो मेरे घर में हूँ। अरे लेकिन बोल कहाँ रहे हो? नासिक। नासिक बोल। फोन किसने लगाया? आपने लगाया। कहाँ लगाया था? नासिक में लगाया था। मैं कहाँ उठाया फोन? मैंने उठाया फोन, बराबर कि नासिक में उठाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइंस में, विज्ञान से क्या हुआ? आप मेरे यहाँ आए, ठीक है, बॉडी से नहीं आए, लेकिन बोल तो रहे हैं ना, मेरा आवाज तो नासिक में घूम रहा है ना, लेकिन आपको भी सुन रहा है। तो वैसा ही हम परम धाम जा चुके हैं, हमारा आत्मा यानी परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है और जीते जी बैठा हुआ है, आनंद में बैठा हुआ है। अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी ये मन कुछ भी करेगा, अभी क्या मन कुछ भी किए तो मन का तो कोई अगला जन्म ही नहीं रहता। अभी उसके साथ कोई आत्मा भी नहीं है, वो तो जितना जिंदा रहेगा और जैसा शरीर मरेगा वो भी मर जाएगा, बराबर कि नहीं? ये थोड़ा समझने की बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का कैसा क्या चल रहा है, समझ जाने का ऐसा थोड़ा, बराबर क्या? अभी देखो प्रकृति भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ, यही की भाषा, यही के विचार, यही का तत्व ज्ञान, बराबर कि नहीं? अभी मैं दूसरा क्या भाषा बताऊं? अभी परमात्मा की भाषा तो मैं तो बोल रहा हूँ, परमात्मा की भाषा ये, तो अभी आप परमात्मा की गोद में बैठे हुए, लेकिन ये भाषा आपको समझ में नहीं आती ना, नहीं आएगी, क्योंकि वो उसकी भाषा अलग है, उसकी कोई भाषा नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं, उसका कोई पंथ नहीं, उसका कुछ नहीं है, बराबर। हाँ, बस इतना ही समझना कि हमारे जीते जी मुक्ति हो गई, हम जीते जी अभी परमात्मा के परम धाम में है, एकदम आराम से है। ये तो हमारा मृत्यु निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र हो जाने वाला है, यानी पहले से हमारा जुड़ा हो गया है, इसलिए हम क्या कहते हैं? जीते जी मुक्ति। हाँ बोलो। मैं ये बोल रहा था गुरु जी, मतलब प्राप्ति हो गई, अन्य जैसे कथा भागवत इनका प्रसाद लेना है या जाना है तो जा सकते कि नहीं? कार्यक्रम शादी में विवाह में जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? सब कुछ कर सकते हो। हाँ, आप क्या भी आपको जीते जी देखो, हाँ, इसके पहले समझो आपको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ तो फिर हर एक जो घटना घटती है ना, उसमें पाप होता है, पुण्य भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और उसका इफेक्ट होता है। और फिर उसका इफेक्ट माने क्या? उसका निर्णय माने क्या? उसका नतीजा माने क्या? अगला जन्म, बराबर कि नहीं? लेकिन अभी यहाँ का क्या हो रहा है? आप अभी कुछ भी करे जी, अभी आप कुछ भी करें, आपका तो देखो उम्र तो तय है, क्योंकि जैसे आप जन्म लेते हैं ना तो पहले से तय होता है कि आपकी उम्र इतनी है, बराबर। ये तो वो तो आपके हाथ में, वो तो आपका पिछले जन्म का इसका नतीजा है, यानी निचोड़ है, जो जितने भी आपने जन्म लिए ना उसका थोड़ा थोड़ा निचोड़, उससे हम हमारा जो प्रारब्ध है वो भोगते हैं, बराबर। तो आपके जीवन में समझो 80 बरस है, 80 बरस से आपकी उम्र है, बराबर। अभी आपकी उम्र 40 चल रही है समझो, तो अभी 40 बरस तो बाकी है ना। तो ये जो अभी पहले वाले 40 उम्र
और आगे वाली 40 बरस वाली उम्र, तो इसमें जो अभी कुछ किया है ना, तो ये अभी अगले जन्म में कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अगला जन्म ही नहीं ना। हाँ, अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती तो होता है ना, तो आप अच्छे काम किए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम किए तो नरक में जाएंगे, या जो भी जैसी योनि होगी वो जैसे कर्म से। लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया, सार शब्द क्या है, सार शब्द माने ही मोक्ष है, माने ही मुक्ति है। मुक्त माने क्या, ये 84 लाख झंझटों से मुक्ति, 84 लाख इसमें जो जन्म लेते हैं ना, ये झंझट जो है ना चक्र, इससे मुक्ति, उसको ही मोक्ष कहते हैं। यानी अभी वो चक्कर में हम जाने वाले नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे जीते जी हमको टिकट मिल गया, कंफर्म मिल गया, और परमात्मा की गोद में हम आराम से बैठ रहे हैं। अभी ये मन चला रहा है हमें, बराबर, तो उसका कोई ये नहीं, इसको विश्वास कहते हैं। तो परमात्मा कबीर साहब ने क्या कहा था, वही बोला कि मैं हूँ विश्वास में, अभी विश्वास पकड़ो अभी। अच्छा, अभी विश्वास नहीं करेंगे दूसरा क्या करेंगे, चलो क्या कर सकते हैं। अभी आप मन से करो कि अभी मुझे धुन नहीं आनी चाहिए सार शब्द वाली, तो होगा क्या ऐसा, करो प्रयत्न एक बार, नहीं होगा। और ऐसा कौन अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा, जो वो तो, और वो भी उसके तरफ से आया है ना। और परमात्मा का कैसा है वो देखो, हमारे जो प्रकृति जीवन में तो एक हो सकता है, कभी समझो बैंक में हमारा लोन भी पास हो गया, तो वो हो सकता है वो दे भी सकते या रिजेक्ट भी कर सकते, वो तो उनके मन के मुताबिक। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं होता। परमात्मा एक बार पकड़ता है ना, बस हमेशा के लिए हमेशा के लिए पकड़ता है। तो वो उसको बच्चे को वापिस अभी क्यों माया में रहने देगा, उसको मालूम है ना कि मेरा बच्चा अभी कितना कोटि कोटि जन्म उसने भुगते हैं। अभी तो उसको समझ में आया कि मेरा बाप कौन है। अभी उसने बाप को पहचाना है ना, और पहचानते भी बाप को आनंद हो गया ना, अरे मेरे बेटे ने मुझे पहचान लिए, आखिर में मुझे पहचान लिए, मेरे स्वरूप को पहचान लिए। वो तुरंत दौड़ के आया। दौड़ के आना मतलब ही सार शब्द होता है। तो इसलिए हमारा कनेक्शन हो गया है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कनेक्शन हो गया, तो अभी बात ही क्या है, अभी कोई संशय लेना नहीं। बस अभी जो हमारी जीवन जो चलने वाला ना, आगे वाला 40 बरस आपका, अभी मैंने एक उम्र तय की समझो, तो वो कैसा आराम से गुजरने वाली है। क्योंकि अभी आप जीते जी मोक्ष मिल गया है, तो बाकी भी जीवन भी अभी, और ऐसा नहीं है कि ये हमको भी समझ में आया, ये काल को भी समझता है, माया को भी समझता है, सबको समझता है कि ये बंदा कहाँ पहुंचा है, बराबर कि नहीं। अरे छोटा बच्चों को भी समझता है ना कि ये पंत प्रधान है, समझते हैं भारत का पंत प्रधान चल रहा है या जा रहा है, या लोग तो बताते हैं कि नहीं। बताते हैं। हाँ, तो ऐसा ही ये मैंने बता दिए कि अभी आप ये परमात्मा का आपका जुड़ा हो गया है, या धर्म ग्रंथ भी बताएंगे, या कबीर साहब की वो वानियां है, साखिया है, उसमें भी ये सार शब्द का महत्व लिखा है ना, बराबर कि उन्होंने भी कहा है ना कि ये जो परमात्मा का स्वरूप क्या होता है, ये तो गुप्त था, ये तो मैंने बता दिए, और बता दिए तो वैसा आपका विचार हो गया। लोग बोलते ऐसा कैसा कि आपके प्रवचन सुनने के बाद हमें परमात्मा प्राप्त होता है, ये क्या जादूगिरी क्या है, उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको भेद पता चलता है। भेद भी क्या पता चलता है कि परमात्मा स्वयं प्राप्त हमें करता है, उसकी ओर से वो हमें प्राप्त करता है, हमारी ओर से हम प्राप्त उसको नहीं कर सकते। ये जब भेद चलता है ना, तब देखो फिर आपकी श्रद्धा गुरु पर नहीं होती, किसी धर्म पे नहीं होती, किसी पंथ के नहीं होती, किसी गुरु गद्दी पे नहीं चलती। क्योंकि अभी आपको राज मालूम चला है ना कि अरे ये व्यर्थ में अभी क्यों इनके पास जाना। अरे परमात्मा तो स्वयं हमको प्राप्त करने, तो आपका आस जो है, मन का विचार समझो, या आपका ध्यान समझो, या आपका सुरती समझो, अभी कहाँ लगी, डायरेक्ट परमात्मा में लगी ना। अभी परमात्मा को देखा भी नहीं, लेकिन अभी विश्वास हो गया कि ये जो गुरु लोग हैं, इनसे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ये जो धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, बड़े बड़े विचार परमात्मा के बारे में विचार रखने वाले हैं, इनसे या इनको ही परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है, तो हम उनके साथ गए तो हमको भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो परमात्मा वो खुद ब खुद हमें ही प्राप्त करता है। ये जब विचार हो जाता है ना, ये रहस्य जब हमें समझ में आ जाता है ना, बस काम हो जाता है। परमात्मा को यही चाहिए था।
परमात्मा को यही समझता है। फिर परमात्मा दौड़े दौड़े हमको आता है, फिर हम बोलते हैं अरे यार मुझे अभी सारे शब्द की प्राप्ति हुई, 2400 घंटा हो गई, फिर इसके पहले क्यों नहीं? तो हमें स्वरूप ही मालूम नहीं था। हम परमात्मा का स्वरूप गुरु में जुड़ते थे, मंत्रों में जुड़ते थे, ध्यान में जुड़ते थे, किसी विचारों में जुड़ते थे, किसी कल्पना में जुड़ते थे, या हमारे मन के मुताबिक कुछ करते थे, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये स्वरूप हमको जब मालूम हो जाता है तभी हमें परमात्मा बराबर उसकी ओर से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो तो उसका वचन है ना। जब मेरे स्वरूप की जिसको भी प्राप्ति हो जाती है और एक ही बार होती है जीवन में घटना, तो फिर मैं उसको प्राप्त हो ही जाता हूँ। वो तो उसका वचन है, बराबर। जो भी मुझे अनन्य भाव से शरण आता है, अनन्य भाव, अनन्य माने अखंडित निरंतर, हाँ, वो भाव से मुझे जब भी वो मेरी पूजा करता है, अर्चा करता है, ऐसा कहा है। पूजा अर्चा माने वही है, सुमिरन उसको कहते हैं, वो बोलने का ढंग अलग है। तो बस वो मुझसे प्राप्त होता है, मैं उसको प्राप्त कर लेता हूँ और मैं मेरे परम धाम में उसको लेके जाता हूँ। कितना सहज कहे है बात, वैसे हमारी हो गई। बोलो। अब मैं कि जैसे मेरे को थोड़ी बहुत दान दक्षिणा देना है आश्रम में गुरु के नाते। हाँ, दे सकता हूँ, है नंबर आपका इसमें? यही नंबर है। पे फोन से दे सकते, पेटीएम से दे सकते, गूगल पे दे सकते, जैसे बहुत सारे रास्ते दे सकते हैं। बस चलो ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।